हेलो क्लास 6। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। कुछ डिफरेंट एक्सरसाइज है, इसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स की क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो इस वीडियो को आपको बहुत ही केयरफुली देखना है, सभी कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में राइट करके पूछ लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ही केयरफुली इस वीडियो को देखिएगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1 को रीडिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। ठीक है, एस्टिमेट करना है आपको जनरल रूल से। सबसे पहले हमारे पास जो डिफाइन करना है हमें कॉन्सेप्ट, वो है एस्टिमेट। एक्चुअली एस्टिमेट होता क्या है, ठीक है। जनरल रूल की भी हम बाद में बात करेंगे, व्हाट इज़ जनरल रूल ये भी बाद में बताएंगे। सबसे पहले एस्टिमेशन को हम समझ लेते हैं, क्योंकि एस्टिमेशन आपको पता नहीं होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं एस्टिमेशन क्या होता है। देखिए, एस्टिमेशन का जो डायरेक्टली मीनिंग है वो ये है कि हम किसी पर्टिकुलर नंबर को नियरेस्ट किस नंबर के इक्वल लिख सकते हैं। नियरेस्ट मीन्स बिल्कुल आसपास कोई ऐसा नंबर जो राउंड फिगर में हम लिख सकते हैं। राउंड फिगर जो हमारी कैसी होती हैं, 10, 20, 100, 200, है ना, 500, 1000, 5000, इस टाइप की जो फिगर्स होती हैं ये राउंड फिगर कहलाती हैं। तो हमें एक ऐसी राउंड फिगर चाहिए जिसमें हम इस नंबर को आसपास वाले नंबर के पास लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी ए पार्ट है। ए पार्ट में 730 + 998 हमारे पास है, 2 डिजिट्स हैं हमारे पास, 730 एंड 998, ये 2 डिजिट हैं। सबसे पहले इन दोनों को हमें एस्टिमेट करना होगा। एस्टिमेट हम किस तरह से करते हैं, किस बिहाफ पर करते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है, क्या मेथड है, चलिए आइए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जनरल रूल ये कहता है कि आपकी जो भी नंबर दी गई हो उसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू को आप राउंड कीजिए। ठीक है, 730 है तो इसको हमने अपना राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू इसके बाद जो भी वैल्यू हमारे पास हो उसको हम कंपेयर करेंगे 5 से, कि वो 5 से या तो ग्रेटर होगी या लेस होगी। ठीक है, ये दो चीज़ें बनती हैं, दो कंडीशन बनती हैं कि कोई भी नंबर 3 से लेस देन है, लेस देन 5 है, या ग्रेटर देन 5 है, 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। अभी हम क्या करने वाले हैं, एक आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपके पास 0, 1, 2, 3, 4 ये वैल्यूज़ हों, ठीक है, आपके पास हाईएस्ट प्लेस वैल्यू के बाद 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, इसको अगर हम देख लें कि ये डिजिट्स हमारी 5 से लेस हैं। ठीक है, अभी हमारे पास 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये जो डिजिट हैं 5 के इक्वल या 5 से ग्रेटर हैं। ठीक है, बस इन दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि अगर हाईएस्ट प्लेस वैल्यू के बाद वाली जो हमारे पास नंबर है वो 0, 1, 2, 3, 4 है तो हमें हाईएस्ट प्लेस वैल्यू को जो दे रखी है उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करना है और उसके बाद की सारी डिजिट को 0 कर देना है। इसी तरह से अगर हाईएस्ट प्लेस वैल्यू के बाद 5, 6, 7, 8, 9 है, ठीक है, तो हमें हाईएस्ट प्लेस वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट कर देना है, बाकी सारी वैल्यूज़ उसके आगे की 0 कर देनी है। कैसे, आप ध्यान दे लीजिए कि हमारे पास जो ऑप्शन दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है 730 दे रखा है। अभी देखिए हाईएस्ट के बाद 3 है तो 3 छोटा होता है 5 से, तो 3 को भी और 0 को भी हम 0, 0 कर देंगे और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 700। इसी तरह से आपके पास 998 जो है सबसे हाईएस्ट है 9। अब 9 के बाद 9 फिर आया, जब 9 फिर आ गया तो हम क्या करेंगे, इस वाले 9 को, ये जो आपके पास हाईएस्ट प्लेस वैल्यू का है, 9 + 1 10 कर देंगे। 10 कर दिया, बाकी जो पूरा की पूरी दो डिजिट बची हैं 9 और 8, इसको 0, 0 कर देंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया है राउंड फिगर में लेने का, यानी एस्टिमेशन का। ठीक है, अब एक और चीज़ भी है जिसके बिहाफ पर हम ये काम कर सकते हैं। जैसे आप ये देखिए 730 है
इसमें आप जो हाईएस्ट है और उसके बाद वाली दोनों डिजिट को चेक करें तो 73 आया। अब 73 हमारा कहाँ होता है, 73 हमारा 80, ठीक है, और 70 के बीच में होता है, ठीक है। 73 कहाँ आता है, 70 और 80 के बीच में, लेकिन किसके ज़्यादा पास है, 70 के पास है, ठीक है। तो हम इसको 70 लिख कर लास्ट की डिजिट 0 राइट कर देंगे, हमारे पास 700 आ जाएगा। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, 998, ठीक है, 998 है। अब ये डबल डिजिट आप देखिए 99, ये 99 जो है 90 और 100 के बीच में है, बट 99 100 के ज़्यादा पास है, तो इसको हम 100 राइट कर सकते हैं और 8 वाली डिजिट को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो हमारा तब भी ये 1000 आ जाएगा। तो 2 मेथड मैंने आपको एस्टिमेशन के बता दिए हैं, ठीक है। जो आप इजी तरीके से समझें आप उसको कीजिएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन अब थोड़े से कर लेते हैं। क्वेश्चन करते करते हमें प्रैक्टिस हो जाएगी, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट हो जाएंगे इन क्वेश्चंस करने में। चलिए देखते हैं पार्ट ए। तो पार्ट ए में सबसे पहले 730 है, तो 730 का राउंड ऑफ हमारा कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। इसी तरह 998 का हमारा जो एस्टिमेशन है, राउंड ऑफ है, वो 1000 हो जाएगी। प्लस का क्वेश्चन है, दोनों को प्लस कर देंगे और प्लस करके हमारे पास 1700 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 730 को हमने राउंड ऑफ कर दिया, 700 हो गया, ठीक है। क्योंकि 7 है, 7 के बाद 3 है, तो 3 एंड 0 दोनों डिजिट 0 हो जाएंगी, 7 को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। इसी तरह 998 में ये जो 9 है इसमें 1 इंक्रीमेंट कर देंगे, 10 हो गया, और बाकी की डिजिट हमारी दोनों 0 हो गई हैं, और जब इसको ऐड करते हैं तो 1700 हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। बी पार्ट देखते हैं। अब है 796, ठीक है। इसी तरह मैं आपको समझा देता हूँ 796 का। 796, अब देखिए 7 के बाद है 9, 7 के बाद 9 है, तो डेफिनेटली ये 1 इंक्रीमेंट करेगा 8 में, तो हमारे पास हो जाएगा 8, और बाकी दोनों डिजिट 0 हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, 314, 314 है, तो 3 के बाद 1 है, 1 कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करेगा क्योंकि 0 1 2 3 4 है होते हैं, तो 3, ये जो 3 है 3 का 3 रहेगा, और बाकी दोनों डिजिट हमारी 0 हो जाएंगी। माइनस का क्वेश्चन है, तो इसको माइनस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 500, ठीक है। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। 796 को राउंड ऑफ कर दिया, 800 हो गया। 314 का राउंड ऑफ करके 300 हो गया। एस्टिमेशन जो हमारा है माइनस करना है, इसको माइनस कर दिया हमने, और माइनस करके हमारा आंसर आ गया है 500, ठीक है। तो एस्टिमेटेड डिफरेंस है ये, ठीक है, एस्टिमेटेड डिफरेंस हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट को देखते हैं। ये हमारा 12904 है, ठीक है, 12000 है, और दूसरी वाली डिजिट हमारे पास है 2888, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे पास स्मॉलर डिजिट है 2888, तो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू हमारा है यहाँ पर 1s 10s 100,000 का, तो यहाँ पर भी 1s 10s 100,000 को ही आप क्या करेंगे, राउंड ऑफ करके देखेंगे, ठीक है। तो आपको सेम डिजिट को राउंड ऑफ करना है 12, ठीक है, 12904, तो 1000 पे हम करेंगे 1s 10s 100,000 यानी 2 के बाद है 9, 2 के बाद 9 है, ठीक, ओके। जब 2 के बाद 9 है तो 2 का प्लस 1 इंक्रीमेंट करके हो जाएगा 13 हो गया, और बाकी सारी डिजिट 0 लिख देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 13000 हो गया। इसी तरह से हमारा 2888 है, तो 2 के बाद 8 है, तो ये इंक्रीमेंट कर देगा 2 में, तो 2 + 1 हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 के आगे सारी डिजिट 0, 3000 हो जाएगा, ये हो गई, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये देख लीजिए सी पार्ट में, तो 12904 राउंड ऑफ कर दिया हमने 13000, 2888 राउंड ऑफ कर दिया है हमने इसको 3000, और एस्टिमेटेड सम प्लस का क्वेश्चन है, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने पर हमें आंसर मिला 16000, क्लियर। इसी तरह से अब आप देखिए 28292, 28292 ये हमारे पास है, और दूसरी डिजिट हमारे पास 21496 है। देखिए दोनों जो नंबर हैं 5 डिजिट के हैं, ठीक है, और दोनों का हाईएस्ट जो है 2 है, ठीक है। जब दोनों का हाईएस्ट 2 है तो हम इसके लोअर वाली को क्या करेंगे,
राउंड ऑफ करेंगे, यानी 8 को और 1 को करेंगे, ठीक है। 8 और 1 को हमें राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग हाईएस्ट वाली छोड़ देनी है, 8 के बाद 2 देखना है और यहाँ पर 1 के बाद 4 देखना है, ठीक है। तो आप इस 2 की और 1 की कंपैरिजन करेंगे 5 से। तो यहाँ पर देखिए 2 स्मॉलर होता है 5 से, तो 8 के आगे सारे जीरो हो जाएंगे, 28,000 बन जाएगा। इसी तरह, ठीक है, इसी तरह आप इस वाले में देखेंगे 21 वाले में, तो 1 के आगे 4 है तो 1 का 1 रहेगा तो 21 हो जाएगा, सारी डिजिट जीरो हो जाएंगी, 21,000 हो गया। माइनस का क्वेश्चन है, एस्टिमेटेड डिफरेंस हो गया, माइनस करके 28,000 में से 21,000 को माइनस कर दिया और हमारा आंसर आ चुका है 7,000। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप बार बार रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, उतने ही इजी आपको ये क्वेश्चन लगने लगेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव ए रफ एस्टिमेट। क्वेश्चन नंबर 2 को रीडिंग करना है सही से। गिव ए रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड आल्सो क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। तो ये जो 4 पार्ट्स आपको दिए गए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ए, बी, सी एंड डी, इन चारों पार्ट्स को आपको रफ एस्टिमेट देना है नियरेस्ट 100 में, और क्लोज़र एस्टिमेट यानी जैसे आप 100 का राउंड ऑफ करेंगे उसी तरह से नियरेस्ट 10 भी आप राउंड ऑफ करके इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 100 में, फिर हम बाद में टेंस में करके दिखाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं 439, ठीक है। अब 439 है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है 4 के आगे 3 है। जब 4 के आगे 3 है तो ये स्मॉलर होता है 5 से, तो हमारे पास इस 4 को 4 ही रहने देंगे, कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, और 39 की जगह हमारे पास 0 आ जाएगा, तो ये राउंड ऑफ हो के आ गया 400, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास दूसरी डिजिट 3, 3, 4। अब 3 हाईएस्ट है, हाईएस्ट के बाद फिर से 3 है, और 3 भी लेस देन होता है 5 से, तो हम 3 को भी कुछ नहीं कहेंगे, 3 के आगे सब दोनों डिजिट 0 हो जाएंगी, तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है। 400 हो गया, 300 हो गया। अब हमारे पास 4317, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है क्या कर सकते हैं। देखिए अभी 3 है हमारे पास, 3 के आगे 1 है, और हमने 3 क्यों लिया, क्योंकि जो हमारी 2 डिजिट्स हैं, ऊपर वाली 2 नंबर हैं 439, 334, ये 3 डिजिट नंबर हैं, तो यहाँ पर भी 3 डिजिट वाले को हम राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि 100 में करना है, और आपको 100 पता क्या होता है, 1s, 10s, 100 थर्ड डिजिट होती है। तो हमने 439 में भी 4 को कंसिडर किया, 334 में हाईएस्ट वाले प्लेस वैल्यू वाले 3 को कंसिडर किया, इसी तरह 4317 में हम 3 वाले को यानी 100 वाले प्लेस वाले को कंसिडर करेंगे। इसके बाद 1 है, और 1 स्मॉलर होता है 5 से, तो 4300 ये हमारा बनेगा, ठीक है। तो ये तीनों नंबर्स हमने राइट कर लिए हैं। अब हमारा क्वेश्चन प्लस का है, इसको हम प्लस कर देते हैं, एस्टिमेटेड सम इसको ऐड करने पे 5000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 100। अगर हम इसको टेंस में करें, हैंड टू हैंड बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, एक एक पार्ट का, 100 का भी और 10 का भी। 100 का मैंने बता दिया आपको। अभी हम क्या करने वाले हैं, देखिए इसके आगे ही मैं राइट कर देता हूँ, ये आपको सेम इसी तरह राइट करना है 439 राउंड ऑफ। अब देखिए जब 439 है, ठीक है, 439 टेंस वाले करना है, टेंस वाले को हमने देखा 3 है, लेकिन 3 के बाद क्या है, 9 है, जो कि ग्रेटर होता है 5 से, तो 3 में एक इंक्रीमेंट कर देंगे, तो 439 का क्या बन जाएगा, ठीक है, 439 का राउंड ऑफ 10 में हमारा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 440, ठीक है। इसी तरह हमारा 334 का हमारे पास क्या बन जाएगा, ठीक है, 334 का राउंड ऑफ क्या बन जाएगा। देखिए टेंस वाली डिजिट हमारी 3 है, 3 के बाद 4 है, और 4 लेस देन होता है 5 से, तो 3 में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो 330 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 330। इसके बाद 4317 है, 4317 टेंस की डिजिट 1 है, ठीक है,
अब आप जानते हैं 1 के बाद 7 है, ग्रेटर है 5 से, तो 1 में 1 इंक्रीज़ हो जाएगा। तो 4 3 तो ऑलरेडी पहले से यहीं, लेकिन 1 में 2 बन गया और 2 के बाद 0 हो गया। अब इसको आप ऐड कर देंगे 0, 4 3 7 to 9, ठीक है। 4 3 7, 7 एंड 3 10 एंड 1 कैरी है, 1 एंड 4 5। तो आपका आंसर आ जाएगा 4090। क्लियर। तो टेंस में आपका हो गया ये वाला। तो आप लिखेंगे 439 राउंड ऑफ टू 440, 334 राउंड ऑफ टू 330 एंड 4317 राउंड ऑफ टू 4320। इन सबको ऐड कर देंगे तो एस्टिमेटेड सम आपका 5090 आ गया। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पहले राउंड ऑफ 100 की बता रहे हैं आपको। तो 100 वाला पार्ट देखिए आप, ये देखिए 108734, ठीक है, 734। तो 100 वाला हमारा जो डिजिट है वो है 7। अब 7 के बाद हम देखा 3 है जो कि लेस होता है 5 से, तो 7 में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो 1087 तक ऐसे ही रहेगा, बाकी डिजिट जीरो हो जाएंगी। देखिए ये लिख दिया हमने 108700, करेक्ट। इसके बाद देखिए दूसरी डिजिट हमारे पास 47599। तो हमारे पास 1 टेंस 100, 100 की डिजिट 5, तो 5 के बाद क्या है 9 है, क्या है 9, जो कि ग्रेटर होता है 5 से। तो हमने 5 में 1 ऐड कर लेना है, तो 6 हो जाएगा। तो 476 हो गया, बाकी दोनों डिजिट जीरो हो गई, ये हमने राइट कर दिया, देख लीजिए 47600। अब ये क्वेश्चन माइनस का है, दोनों को माइनस कर देंगे और माइनस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 61100, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को हमें करना है राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 में। तो देखिए 108734 है, 108 इसको राउंड ऑफ 10 में करना है। इस तरह 47599 इसको भी 10 में करना है। तो देखिए यहाँ पे डिजिट हमारे पास फर्स्ट वाले में 3 है, टेंस की डिजिट, और 3 के बाद क्या है 4 है, जो कि लेस होता है 5 से। तो हम 3 में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, 4 वाले को 0 कर देंगे। तो हमारा जो आंसर बनेगा इसका 108730, ये आ गया। इसी तरह से नीचे वाले को देखो, आपके पास है 99, 9 है टेंस की डिजिट। तो टेंस के में आपके डिजिट के बाद वंस पर क्या है 9 है, जो कि ग्रेटर होता है। तो 9 को हम 10 कर लेंगे। अब जब 9 को 10 करेंगे, 10 का 1 कैरी बचेगा, तो इस 5 में 1 ऐड हो जाएगा, तो वो 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 476, ठीक है, 476 हो जाएगा और बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे 0 3, ठीक है। इसके बाद 7 - 6 1, 8 - 7 1, ठीक है, और 10 - 4 6, 61130, ये हमारा आंसर आ जाएगा जब हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10। ओके, वीडियो को पॉज करके राइट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अब सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे पास क्या है, हमारे पास डिजिट्स हैं 8 3 2 5। तो टेंस की डिजिट हमारे पास है 3, 3 के बाद कितना है 2 है, जो कि लेस होता है 5 से। तो 2 और 5 दोनों की जगह 0 आ जाएगा और 3 में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो 8300 हो जाएगा। दिस वन राइट कर दिया, देख लीजिए। सी पार्ट में आपको देख के चलना है। इसके बाद 491 है, 491, 100 की डिजिट हमारे 4 के बाद क्या है 9 है, जो कि ग्रेटर होता है 5 से। तो 4 को इंक्रीज़ कर लेंगे, बाकी सब जीरो कर देंगे। 4 में 1 इंक्रीज़ हुआ, 500 हो जाएगा। अब ये हो गया 500, ठीक है। 4 की जगह 5 हो गया और बाकी दोनों जगह 0 हो गया, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन किस चीज़ का है, ये हमारा क्वेश्चन है माइनस का। तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7800। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को करना है हमें राउंड ऑफ नियरेस्ट 10। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे पास डिजिट है 8325, ठीक है। तो 8325 हमारे पास डिजिट है। इसके बाद आप देखिए वंस टेंस, टेंस पर हमारे पास क्या है 2 है, और 2 के बाद कौन सी डिजिट है 5, जो कि 5 के इक्वल है। तो हम 2 में 1 इंक्रीज़ कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास राउंड ऑफ करके 8, 3 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है और 2 का हो जाएगा 3 और बाद में हो जाएगा 0, ठीक है। इसी तरह से 491 है, 491। अब आप देखिए हमारे पास टेंस की डिजिट 9 है,
9 के बाद 1 है जो कि 5 से लेस है, तो हम 9 में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। 49 तो हमारे पास रहेगा ही और 1 की जगह 0 हो जाएगा और इसको माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 0। 13 माइनस 9 4, ठीक है, एंड 2 बचा और ये हो जाएगा हमारे पास 12, 12 माइनस 4 8 और यहाँ बचेगा 7, 7 8 4 0, ये हमारे पास नियरेस्ट 10 में आ जाएगा, ठीक है। तो सी पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं डी पार्ट को। डी पार्ट में डिजिट हमारे पास क्या है, देखिए ये जो डिजिट दे रखी है हमारे पास 4 8 9 3 4 8, ठीक है। अभी आप यहाँ देखिए हाईएस्ट हमारी जो 100 वाली है वो कौन सी है, 100 वाली डिजिट है 3, ठीक है। 4 8 9 3 4 8, 100 की डिजिट हमारे पास 3 है। इसका जब राउंड ऑफ कर रहे हैं 3 के बाद 4 है, 4 जो है 5 से लेस होता है, तो 4 एंड 8 दोनों डिजिट 0 हो जाएंगी और 3 को हम कुछ नहीं कहेंगे, तो हमारे पास बन गया है 4 8 9 3 0 0, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बन गया, क्लियर है। इसके बाद दूसरी डिजिट हमारे पास क्या है 4 8 3 6 5, तो 100 की डिजिट हमारे पास 3 है, 3 के बाद क्या है 6 है जो कि 5 से ग्रेटर होता है, तो इस 3 को एक इंक्रीज कर लेंगे, तो 4 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 3 को हमने इंक्रीज कर लिया 4 हो गया, बाकी दोनों डिजिट 0 हो गई, तो ये हमारी 4 8 4 0 0 हो गई, दैट वन, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन किस चीज़ का है, क्वेश्चन है हमारा माइनस का, डिफरेंस निकालना है। दोनों को हमने ऊपर नीचे लिख दिया और माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया 440 900, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट आई होप आपको एस्टिमेशन करना अब आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज किए हैं, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आपको अदर्स हेल्पिंग बुक में से मिलें, तो उन सब की भी प्रैक्टिस आप कीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन ईजी लगने लगेंगे। जैसे जैसे आप 10 टाइम्स 15 टाइम्स इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका ए पार्ट है हमारे पास 578 मल्टीप्लाई 161, ठीक है। तो 578 को राउंड ऑफ करके हमने क्या लिख दिया 600। अब आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 161 को राउंड ऑफ करके हमने 200 लिख दिया, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, हमारा एस्टिमेटेड प्रोडक्ट जो आ गई 6 2 12 और 4 0 लग जाएंगे, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा 1,20,000, ठीक है। इसी तरह से बी पार्ट में 5281 मल्टीप्लाई 3491, इसको भी राउंड ऑफ करके करना है, तो 5281 को राउंड ऑफ किया 5000। इसी तरह से हमने 3491 को राउंड ऑफ किया, राउंड ऑफ करने पे हमें मिला 3500। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 5000 मल्टीप्लाई 3500, तो आपके पास ये आ गई क्वांटिटी 1750000, ठीक है। ये हमारे पास हो गया है। इसके बाद सी पार्ट है हमारा 1291 मल्टीप्लाई 592, तो 1291 को आप क्या राइट करेंगे 1300 राइट करेंगे, 592 को 600 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगी, ठीक है। 13 6 78, तो आपके पास ये आ गया 7,80,000। इसी तरह से डी पार्ट में 9250 है, मल्टीप्लाई 29 है, तो 9250 को आप 10,000 राइट कर देंगे, 229 जो है आपका 229, ये 29 है, 29 जो है इसको आप राउंड ऑफ करके 30 कर देंगे, ठीक है। तो आपका एस्टिमेट प्रोडक्ट कितना हो गया 10,000 मल्टीप्लाई 30, तो 3 लाख आपके पास आंसर है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इससे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हैं उनको अगली वीडियो में कवर करूँगा। आप सभी वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से देखें, 3-4 टाइम ज़रूर देखें, सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलें, ठीक है। अपना रिवीजन करते चलें, नोट्स बनाते चलें, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम आए, कमेंट बॉक्स में आप राइट कर दीजिएगा या हमें व्हाट्सएप पर भी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, आपको PDF भी हम प्रोवाइड करा देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का टॉपिक लेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।